आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनने की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणादायक होती है और इसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष का मेल होता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ जो एक साधारण परिवार से आए व्यक्ति के आईएएस बनने की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। कहानी सपनों की उड़ान, संदीप की आईएएस बनने की यात्रा। संदीप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो एक पिछड़े इलाके में स्थित था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक किसान थे और घर का खर्च चलाने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। संदीप को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन सीमित संसाधनों और गरीबी के कारण उन्हें अक्सर अपनी पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। कठिनाइयों का सामना। संदीप का स्कूल गांव के पास ही था, लेकिन वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी। शिक्षकों की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद संदीप हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें इस गरीबी से बाहर निकलना है तो केवल शिक्षा ही उनकी मदद कर सकती है। 10वीं कक्षा में संदीप ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके पिता उन्हें आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा कि अब संदीप को खेती में हाथ बटाना चाहिए और कुछ पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन संदीप ने हार मानने की बजाय खुद को साबित करने का संकल्प लिया। सपना, आईएएस बनने का लक्ष्य। संदीप की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक दिन अपने स्कूल के एक शिक्षक से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में सुना। उस समय उन्हें पता चला कि आईएएस बनने के बाद वे समाज में बदलाव ला सकते हैं और अपने गांव की स्थिति सुधार सकते हैं। ये सपना उनके दिलो दिमाग में बस गया। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था। उनके पास न तो कोचिंग के पैसे थे और न ही अच्छे स्कूलों की सुविधाएं। लेकिन उन्होंने खुद से ही तैयारी करने का निर्णय लिया। गांव के छोटे से पुस्तकालय में जो भी किताबें उपलब्ध थीं, वे उन्हें पढ़ने लगे। इंटरनेट की सुविधा न होने के बावजूद संदीप ने जो भी जानकारी जुटाई उससे ही अपनी तैयारी जारी रखी। संघर्षों से प्रेरणा। जब वे ग्रेजुएशन करने के लिए शहर आए तो उनके सामने नए संघर्ष खड़े हो गए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ी ताकि वे अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकें। संदीप के पास न ही पर्याप्त पैसे थे और न ही महंगे कोचिंग सेंटर की सुविधाएं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करते, दिन में कॉलेज और फिर शाम को नौकरी। रात में कुछ घंटे और पढ़ाई के बाद ही वे सोते। कई बार उन्हें भोजन के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। असफलता और धैर्य। संदीप ने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन वे प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो सके। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। गांव और परिवार के लोग भी निराश थे। कुछ ने कहा कि उन्हें अब ये सपना छोड़कर किसी और रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन संदीप ने इस असफलता से सीख ली और अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी जरूरी है। संदीप ने अपने दूसरे प्रयास में जी जान से मेहनत की और अपनी तैयारी को नए सिरे से शुरू किया। इस बार उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो सका। सफलता की ओर बढ़ते कदम। तीसरे प्रयास में संदीप ने पूरी तरह से अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने पिछले अनुभवों से सीखा और अपने कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया। वे गांव के लोगों से दूर जाकर पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इस बार उनके आत्मविश्वास में एक अलग चमक थी। संदीप का तीसरा प्रयास सफल रहा। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और उनका चयन आईएएस के लिए हो गया। यह उनकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जीत थी। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। आईएएस बनने के बाद की जिम्मेदारी। संदीप को जब पहली बार अपने गांव वापस आने का मौका मिला तो उनका स्वागत एक नायक की तरह किया गया। गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके बीच से एक आईएएस अधिकारी निकला है। संदीप ने गांव की समस्याओं को सुलझाने का वादा किया।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर काम करना शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना था ताकि वे भी भविष्य में अपने सपनों को पूरा कर सकें। संदीप ने एक नई पहल की, जिसमें उन्होंने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी और सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिलाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। निष्कर्ष: संदीप की कहानी यह साबित करती है कि अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य, मेहनत करने की इच्छा और असफलताओं से सीखने की क्षमता है, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। संदीप की तरह कई और भी लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आईएएस बनने की यात्रा सिर्फ एक पद या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये समाज में बदलाव लाने का एक साधन है। संदीप ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी में आत्मविश्वास और धैर्य हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। ये कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों की तलाश में हैं और किसी भी कठिन